वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 है आपका एम.एल. अग्रवाल बुक से, और इसमें रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा। इसमें आपके 5.2 एंड 5.4 एक्सरसाइज एलिमिनेट हो गई है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर? नाउ स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर विच हैव some real part and some imaginary part, that is called complex number। तो complex number से पहले हम आपको बता दें imaginary क्या चीज होती है। An imaginary number is a number whose square is less than or equal to 0। An imaginary number is a number whose square is less than or equal to 0। For example, I सिंबल है कैपिटल I इमेजिनरी से लिया गया है, ठीक है। इस आई से ही सिंबल मैंने बनाया, तो आई इज द इमेजिनरी नंबर विच इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो सिमिलरली आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दो प्रॉपर्टी आप लर्न कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको सम्स करने होते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर्टी देते हैं कि अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो अंडर रूट ए भी होगा। माइनस अंडर रूट ए है तो माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ, -1 को, माइनस ए को आप -1 इंटू ए भी लिख सकते हो, और -1 की वैल्यू आई स्क्वायर होती है। अब आप इस पर रूट लगा दो तो आपको आंसर क्या आ जाएगा? आई रूट से बाहर आ जाएगा और ए हो जाएगा, तो आई रूट ए। सिमिलरली दोनों निगेटिव हैं तो आंसर निगेटिव अंडर रूट ए भी आएगा। प्रूफ क्या है आप ऐसे देख लीजिए, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो रहा है, आई रूट ए और आई स्क्वायर, तो माइनस ए भी हो गया, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई आप लोगों ने? यस, -1। तो इस तरह के कुछ पार्ट्स आपको यूज करने होंगे। अब आता हूं मैं कुछ हायर पावर्स के टर्म्स को सॉल्व करना। यानी आई की पावर अगर nth हो या 10 हो या 16 हो तो वैल्यू क्या आएगी? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की पावर 16? तो मुझे मालूम है 1 है, बट कैसे? हमारे पास होता है अगर आई की पावर n हो रहा है और n इज इक्वल टू 0 है तो हम लिखते हैं आई 1 लिख देंगे, ठीक। अगर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई होता है, ये कुछ सिस्टमैटिक फॉर्मेट है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। दैट इज आई की पावर 0 1, आई की पावर 1 आई होता है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? आपको मालूम है ना बच्चों कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 यानी कि +1, तो इधर आई की पावर 4 आ गया। यानी हमने एक रिजल्टेंट निकाला कि आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इसी 4 यानी ये एक साइक्लिक ऑर्डर हो गया, यानी जब भी पावर 4 आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। फॉर एग्जाम्पल, मुझे निकालना है आई की पावर 7 की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? इसको लिख दूंगा आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, तो 4 + 3 पावर 7 हो जाएगा। बेस सेम है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आई क्यूब की वैल्यू निकालते रहो। आई क्यूब की वैल्यू मैंने लर्न करा दी है, माइनस आई होती है, तो 1 इंटू माइनस आई, दैट इज कॉल्ड माइनस आई। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह फॉर्मुलेटेड कर दूं तो बहुत अच्छे से याद कर लो। इस स्टेप को याद कर लोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ना टफ लगेगा। आई की पावर 4m 1 होता है, आई की पावर 4m + 1 अगर आ रहा है तो आई हो जाएगा। आई की पावर 4m + 2 है तो -1 रख देना। आई की पावर 4m + 3 है तो -i कर देना। जैसे आई की पावर 463 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो हमें इसको इनके फॉर्मेट में चेंज करना है। तो 463 को आप 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है 4m का। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, यहां डिवाइड करता हूं 463 को 4 से मैं, तो 4 1 ज़ा 4, 6 आ गया, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, फिर 23, 4 5 ज़ा 20, यानी 3 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो आप आई की पावर यहां पे लिख सकते हो 115 इंटू 4, ध्यान से समझिए, +3, या डायरेक्ट लिख सकते हो आई की पावर 3। ये अंडरस्टूड है, आप सीधे इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 वाला टर्म तो आपने कैंसिल आउट कर दिया ना। मैंने आपको बताया भी कि आई की पावर 4m + 2 होता है तो -1 आता है। अब यहाँ पे आई की पावर 3 को मैं -i लिख दूंगा। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं करना है, सही से सॉल्व करना है, 4 से डिवाइड सही करिएगा। जो रिमाइंडर आता है शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट वही आई के ऊपर लगा दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 115 टाइम्स जा रहा है कि 125 टाइम्स जा रहा है, बस आई के ऊपर जो टर्म आ रहा है वो कर दीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया, रियल और इमेजिनरी को मिक्सचर करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। जैसे सर्ट्स कैसे बनते हैं? सर्ट्स आपने पढ़ा होगा, 2 + √3 अगर लिख दूंगा तो ये सर्ट्स हो गया, बिकॉज ये इरेशनल पार्ट है, ये रेशनल पार्ट है, ठीक है। इसलिए सर्ट्स जो हैं हमेशा पेयरिंग में चलते हैं। एक सर्ट्स आपको 2 + √3 है, तो अगर ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता तो दूसरा 2 - √3 आता, ये आपको पहले से याद था। बट यहां मैं बता दूं, रियल और इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं। तो अगर कहीं आपको रियल z कॉपी पे मिल रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट शो करा दो। अगर IM z मिल रहा है यानी इमेजिनरी z, तो उसका इमेजिनरी पार्ट शो करा दो। इसीलिए z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z a - ib होता है, और मॉडुलस ऑफ i, ये लिख देता हूं मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, दोनों नाम से जाना जाता है। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होगा? √a² + b²। इसको मैं अभी डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा, थोड़ी देर याद रखिए अपने माइंड में कि मॉड z क्या होता है? √a² + b²।
फिर आपको बता दूं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। ये याद रखिएगा, इसका बहुत यूज होगा आपके क्वेश्चंस में। फिर आते हैं कुछ रूल्स को ये फॉलो करता है, जैसे अगर एडिशन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो रहा है तो क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, एग्जिस्टेंशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होगी और कम्पिटिटिव लॉ होगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा टर्म कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी ऐड करो फर्क ना पड़े। तो जैसे की बात है z है, इसमें आप 0 ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 इसकी आइडेंटिटी हो गई। कम्पिटिटिव लॉ होल्ड करना चाहिए ये, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई पे भी कुछ प्रॉपर्टी शो कराता है, यानी आपने जब प्रॉपर्टी की बात की है कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इसमें आप देखेंगे कि z इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, z इंटू 1 करेंगे तो z ही मिल रहा है। यही आपकी आइडेंटिटी का नोटेशन होता है। 1 प्लस 0i ओनली देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तभी होता है जब z की वैल्यू 1 हो, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो। फिर आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखते हैं z की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन z, यानी a प्लस आई बी का इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस आई बी। क्लियर है? यस। नेक्स्ट आते हैं, अगला पार्ट कवर करते हैं हम लोग। हमें दिया गया है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z इनवर्स यानी 1 अपॉन z। तो z इनवर्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, a अपॉन मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरह आप z1 अपॉन z2 को ले लीजिए, ये भी z2 को हम z की पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज बता दूं, अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है तो व्हाट इज z इनवर्स, तो कैसे निकालोगे, आपका z इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a प्लस आई बी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, z इनवर्स इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, यानी कि 1 अपॉन 3 प्लस 4i लिखिए। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में आपका ये टर्म नहीं होना चाहिए i वाला, तो इसके कॉन्जुगेट से इंटू कर दो, 3 माइनस 4i इंटू 3 माइनस 4i। आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 4i एज इट इज आ जाएगा, नीचे 9 माइनस 16i स्क्वायर। बहुत अच्छा समझा आप लोगों ने। 3 माइनस 4i नीचे 9 प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती। तो क्या आंसर आ गया, 3 अपॉन 25 माइनस 4i अपॉन 25। तो एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूले से थ्रू भी कर सकते हो कि ये क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका टर्म है इनके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, तभी मैंने लिख दिया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर डायरेक्ट करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो z इज इक्वल टू a 3 है अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस b कितना है 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25। ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया। क्लियर? अब आ जाते हैं सम आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, z1 प्लस z2। ये अलजेब्रा की तरह चल रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, सेम चलेगा। a प्लस बी, a माइनस बी वाला स्क्वायर भी फॉर्मूला चल रहा है, क्यूब का फॉर्मूला भी आपके उसी फॉर्म में चल रहे हैं जैसे आपने सिंपल अलजेब्रा में पढ़ते हो। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो z1 प्लस z2 का प्लस माइनस अगर कॉन्जुगेट लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। z1 z2 का अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इनको सेपरेटली उसके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी अगर दो नंबर के प्रोडक्ट पर कॉन्जुगेट लिया जा रहा है तो आप सेपरेटली कॉन्जुगेट कर सकते हो। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर डबल कॉन्जुगेट लोगे तो सेम आएगा, ऊपर नीचे अगर कॉन्जुगेट हो तो भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इसी पे टॉपिक देता हूं, सपोज करो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब आपको z दिया हुआ है, z, और आपसे कह रहा है कि z बार निकालिए। तो z बार का मतलब है हर टर्म को, जैसे यहां z लिखा है तो अब हर टर्म पे आप बार लगा दीजिए सेपरेटली, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब प्रोडक्ट हो रहे हैं तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइड में भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप क्या करो, हर स्टेप में अलग अलग मॉड लगा दो, देखिए आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हैं, उसमें हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
आपने लगा दिया दिस वन। अब यहाँ पे आंसर, पहला क्या आंसर आएगा जरा बताओ? यस, 2 - 3i, 4 + 3i, एकदम सही जवाब आपका। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 3 + 4i। इसका कॉम्प्लेक्स सिर्फ i वाला साइन चेंज होता है, कभी भी a का साइन मत चेंज करना। 4 - 3i और 2 + 3i। सिंपली आप ऐसे क्वेश्चन करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको z दिया है, सपोज करो 3 + 4i, तो व्हाट इज मॉड z? तो मॉड z हो जाएगा √3² + 4², यानी a² + b², तो आ जाएगा आंसर 5। क्लियर? इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत इजी होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? इफ आपको दिया है z = 3 - 4i और आपसे कह रहे हैं z बार फाइंड करो, माइनस ऐसे दिया हुआ है, तो z बार जानते क्या होगा? a को मत चेंज करना, a को आपको चेंज नहीं करना है। मैं फिर आपको रिमेंबर करा रहा हूं, किसको चेंज करोगे? सिर्फ इस वाले टर्म को। यस, ये आंसर हुआ z बार। तो यहां देख लेता हूं z × z बार कितना आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, -3 - 4i, एक ब्रैकेट में -3 + 4i इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 का -16i² हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो आप देख रहे हो z × z बार किसके बराबर आ रहा है? मॉड z के स्क्वायर के। अब कहेंगे सर ये मॉड z आप कहां से ले आए अपने मन से? बिल्कुल नहीं, ये 25 मॉड z का स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉड z मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 3 + 4i का, तो इनके नोटेशन से कभी भी मॉडुलस पे फर्क नहीं पड़ता है। आप मॉड z ये नोटेशन अगर होंगे तो उनका स्क्वायर होने के बाद सेम आ जाएगा। ठीक, अगर आप निकालना चाहो तो इसका मैं मॉड निकाल सकता हूं तुरंत आपके लिए। कैसे निकालूंगा जरा बताइए? मॉड z इज इक्वल टू -3 यानी a का स्क्वायर प्लस -4 यानी b का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है? 9 + 16 रूट में, यानी कि 25 ही तो आ रहा है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। क्लियर? बहुत सिंपल वे में आप समझ लीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, और चूंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो एक्सरसाइज भी बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। और इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर आउट हो जाएंगे। थैंक यू।